बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पारा हाय देखने में आ रहा है, चाहे हम सिंध की बात करें या वफाक की बात करें। लॉन्ग मार्च, धरने, अदम एतमाद, तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी मंडी बहाउद्दीन में गुज़िश्ता दिन जलसा किया और हमने देखा कि ठाठे मारता समंदर था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और कुछ गलतियां भी उन्होंने तस्लीम की। जब हम सिंध में देखते हैं तो सिंध की जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें अभी भी अभाम है, अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो नज़र आ रहा है कि उनके मामलात सिंध हुकूमत के साथ सेट हो गए हैं या कोई डील हो गई है, और या इत्तेहाद अभी तो मंजर पर नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि मामलात आगे बल्दियाती इलेक्शन पे सेट हो गए हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल पर बहुत सारी अपोजिशन की जमातों ने धरने दिए, उसके बाद हुकूमत ने उनको एंटरटेन किया तो वो धरने ख़त्म हो गए। आगे सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनेगा, कैसे होगा, सिंध हुकूमत क्या करेगी, उनके पास आगे क्या लायामल है। 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे तो खुद मुख्तार हैं, लेकिन खुद मुख्तारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वफाक इन्वॉल्वमेंट ही ना करे और सूबों को जो आए वो करें। इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा नादिर खिलजी साहब। खिलजी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। उनके साथ MQM बहाली कमेटी से सीनियर रहनुमा असलम भुट्टो साहब। भुट्टो साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। फ़ोन कॉल भी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैप्टन रिजवान, सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार जहांगीर बदर साहब, मरहूम जहांगीर बदर साहब के साहबजादे हैं। खिलजी साहब, पाक सरजमीन पार्टी बदकिस्मती कहें कि मामला तो आप लोगों ने अच्छे चलाए और अच्छे वक्त में आप लोगों ने कराची में एंट्री भी दी थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सियासी मिस्टेक थी कि आपके चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी वोट ना मिले बाय इलेक्शन में, किसी और को ही खड़ा कर देते? अगर अवाम में अभी तक आपका एतमाद नहीं है या अवाम आपके मैनिफेस्टो को नहीं मानती, तो चेमागोइयाँ हैं कि आप लोग भी किसी ग्रीन सिग्नल के वेट में रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप किस रेफरेंस से ये बात कर रहे हैं कि हम किसी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में रहते हैं। हमने पहले दिन से जो काम किया है वो असूलों की बुनियाद पे किया है। हमारी सियासत टोटल असूलों की बुनियाद पे सियासत है, हमारी मफाद परस्ती की सियासत नहीं है। हमने जो बात करी वो बात लोगों किसी और सियासी पार्टी ने नहीं की। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि जमात इस्लामी के धरने में जब जाके बैठे हैं तो हमने ये नहीं देखा कि इसका क्रेडिट उनके धरने में जाके बैठने तो उनको मिलेगा या हमें मिलेगा। जाहिर है उनका धरना है, उनको मिलेगा। हमने इस चीज को नहीं देखा, हम एक झंडा लेकर नहीं गए, लेकिन हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि कराची का मसला हल हो। ये वो चीज है जो आज हमारे पाकिस्तान की सियासत में कोई सियासी पार्टी नहीं करती, जिससे दूसरी सियासी पार्टी को फायदा हो। और आप किस चक्कर में जा रहे हैं? इस चक्कर में जा रहे हैं कि मुल्क का फायदा हो, शहर का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। लोग अपना मफाद पहले देखते हैं, अपनी पार्टी का मफाद पहले देखते हैं। हमने ये चीज नहीं देखी। तो हमारी पार्टी मफादात की पार्टी नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। हमारी पार्टी असूलों की सियासत करती है। हमने पहले दिन से, जब 2017 में हमने एहतजाज किया था, धरना दिया था 18 दिन का, उस वक्त भी हमारे वही मुतालबात थे जो आज हमारे मुतालबात हैं। यानी मेयर को ताकत दी जाए, मेयर को इख्तियारात दी जाए, मेयर को वसाइल दिए जाएं, वसाइल भी दिए जाएंगे। ये बात किसी ने की नहीं थी पहले। इख्तियारात की बातें करते थे, वसाइल की बातें नहीं करते थे। हमने 2018 में 2017 में हमने वसाइल की बात करी। उस वक्त हमारा मेयर तो नहीं था, उस वक्त मेयर जिसका था MQM का था। MQM हमारी सबसे ज्यादा हमारी मुखालिफ पार्टी थी और है, लेकिन हमने उसके लिए भी बात करी कि मेयर के ऑफिस को इख्तियार दिया जाए। हमने बात असूल की बुनियाद पे की, तो हमने कोई भी बात ऐसी नहीं की। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन में आप जानते हैं, आप बाशऊर आदमी हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है इलेक्शन में हमारे क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे जलसे, हमारे प्रोग्राम, जिस कदर लोगों ने हमें भरपूर तरीके से हमारे हौसला अफजाई की, मुस्तफा भाई की हौसला अफजाई की, वो बल्दिया के अवाम आज भी जानते हैं। आप वहां चले जाएं, वहां आपको गली गली से आवाज आएगी मुस्तफा कमाल ने जिस तरीके से वहां पे इलेक्शन कैंपेन चलाई। बहुत सी बातें होती हैं। वो मंदोखेल साहब कहीं मंजर यहाँ पे थे ही नहीं, वो जीत गए। तो इसमें आप क्या समझते? समझने वाले सब समझते हैं ये जीतने वाला कौन होता है, जिताने वाला कौन होता है। निचली सतह पे भी इलेक्शन हुए थे, गली मोहल्लों के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी आपको पजीराई नहीं मिली? उसमें हमने, आपकी बात सही है, उसमें हमें नहीं मिले थे वोट इतने। लेकिन देखें, बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इस वक्त सबसे बड़ा जो किरदार है वो वसाइल का, पैसे का किरदार है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने, ठीक है राइट टाइम पर आप आए, एक खौफ का आलम था और उस आलम से आप लोगों ने आवाम को निकाला। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हम कौमियत की सियासत नहीं करेंगे, हम मुल्की सियासत करेंगे, लेकिन फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन चेहरों से अब आवाम मायूस हो गई है कि ये वही चेहरे हैं, सिर्फ लुबादा चेंज है? अवाम का मायूस होना या ना होना ये अहमियत नहीं रखता। साजिद भाई, जो बात अहमियत रखती है वो अहमियत रखती है कि आप
पाकिस्तान के अंदर सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान को अगर हम लसानियत और कौमियत की सियासत पे बनाना चाहते हैं तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। पिछले 35-40 साल में हमने देख ली है ये चीज। आपके सामने कराची का जो हशर हो रहा है इस वक्त, कि जगह जगह हर गली के अंदर आपको खड्डे नजर आते हैं, गड्ढे नजर आते हैं, आपको गटर के पानी नजर आते हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं है। वो लोग बेचारे जो खारा पानी होता है वो अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंकरों से खरीद के खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीजें किस चीज का तोहफा है? ये इस लसानियत की सियासत का, कौमियत की सियासत का तोहफा है। तो उसके कसूरवार आप पॉलिटिशियन हजरात समझते हैं? जब आपकी जिस तरह लाखों में फैन फॉलोइंग होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का चेयरमैन हो, जब हम बात करते हैं कराची वालों, उर्दू स्पीकिंग, कोई कहता है कि मरसू मरसू, तो इस तरह के नारों में अवाम में तफरीक तो आप फैलाते हैं, इसको तस्लीम करेंगे? आप हमसे मतलब आपका मतलब सियासतदान है तो भाई ये सारे सियासतदानों को आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। मैंने आपको पहले बोला कि पाक सरजमीन पार्टी ने जो काम किया वो किसी पार्टी ने नहीं किया। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया। हमारी पार्टी असूलों की बुनियाद पे चलती है। आप एक ही बास्केट में सबको ना डालें। असलम भुट्टो साहब, एमक्यूएम के बहुत सारे रहनुमा कह चुके हैं कि पीएसपी को तो मानते ही नहीं, ये तो पार्टी ही नहीं है। तो जब इस तरह के किसी के मैंडेट को या अवाम में किसी की पजीराई है और वो मेयर रह चुके हैं, बहुत सारे काम उन्होंने कराची शहर के लिए किए, जब आप भी कहते हैं कि हमने कराची के लिए कुछ करना है, तो जो कराची के स्टेक होल्डर है आप उनको सीने से लगाए ना। फिर आप क्यों कहते हैं कि हम तो किसी की पार्टी नहीं मानते? कभी आप कहते हैं चलें जी अपना मुफाद है तो रवाबित आपके बढ़ जाते हैं, तो क्यों ये इक्तदार की जंग में अवाम क्यों पिसे? सर साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अहम इशू पे आज मुझे आपने अपने ऑफिस में मदऊ किया। और खिलजी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन खिलजी साहब को मैं इतना भी बता देता हूं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में जैसे कह रहे हैं कि वो बहुत कामयाब मेयर रहे या सब कुछ हुआ, तो वो मुस्तफ़ा कमाल पाक सरजमीन के वो मेयर नहीं थे, वो एमक्यूएम के मेयर थे। और एमक्यूएम ने इस सच्चाई और अच्छाई काम की बुनियाद डाली थी। ये एक अलग है सर, उस एमक्यूएम का तो चैप्टर क्लोज है ना भुट्टो साहब? नहीं, देखिए बुनियाद को हम कभी भी नहीं झुटला सकते ना। बुनियाद अभी है। देखिए बुनियाद को झुटला ही नहीं जा सकता ना। एमक्यूएम एक हकीकत है ना। एमक्यूएम को न झुटला सकते हैं, न एमक्यूएम को खत्म कर सकते हैं, न एमक्यूएम को दफना सकते हैं ना। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। और देखिए जब हम बैठे हुए, जब तक हम सच्चाई को तस्लीम नहीं करेंगे हम आगे बढ़ नहीं सकते। नहीं, उस वो जो जिस एमक्यूएम की आप बात कर रहे हैं, जिससे पजीराई आप कह रहे हैं कमाल साहब को मिली, उस एमक्यूएम की आप बात कर रहे हैं, वो एमक्यूएम है, वो है अभी भी, वो ग्राउंड पे मौजूद है ना। वो एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद है यहाँ पे एमक्यूएम। अच्छा, जहां तक आप जो इशारा आप दे रहे हैं, जिसके बारे में कर रहे हैं, देखिए 22 अगस्त का जब वाकया होता है तो 22 अगस्त के वाकये में तो मैं भी मौजूद था ना। मैं तो आज आपके प्रोग्राम में ऑन एयर कह रहा हूं कि अगर जिस दिन हमारे इदारों ने सही मानों में इंक्वायरी की तो दुनिया को पता चल जाएगा कि जब हमारे खिलाफ फैसला आता है किसी भी पार्टी के खिलाफ, चाहे वो अदलिया करे या कोई और मामला हो, तो हमें बड़े शिकवे हो जाते हैं। जब दूसरे पे हो तो हम ढोल बजाते हैं कि अच्छा हुआ। देखिए ये तो एक दुनियावी दस्तूर है। अगर मेरे लिए अच्छा होगा तो मैं कहूंगा अच्छा है, मेरे लिए बुरा होगा तो मैं बुरा कहूंगा। लेकिन चूंकि इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना है, मैं जो कहना चाह रहा था साजिद साहब कि कराची, तो आप लोग अगर आज जो पार्टियां जितनी भी हैं तो आप लोग खत्म करें। मैं भी उसी चीज पे आ रहा था। मुस्तफा कमाल साहब ने जब धरना दिया था, मैं खुद जाहिर है हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट भी किया था, हमने उसकी तायद भी की थी। जमात इस्लामी ने भी जब दिया था तो हमने उसकी तायद की थी। मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं, जो कराची की हुकूक के लिए जो भी खड़ा होगा, जो इस मुल्क के हुकूक के लिए, जो इस सिंध के हुकूक के लिए जो भी खड़ा होगा, हम उनके साथ खड़े हुए होंगे। और जहां तक ताल्लुक है एमक्यूएम, देखिए एमक्यूएम ने कराची का जो ये सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें एमक्यूएम का ठीक है कंट्रीब्यूशन है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन किसी हद तक होना चाहिए। अगर एमक्यूएम को 10% कसूरवार कहते हैं तो 90% फिर सूबाई हुकूमत का कसूरवार है। 18वीं तरमीम में सिर्फ आपने अपनी तरफ पैसा हायर नहीं करना है, आपने उसको डिलीवर भी करना है। 18वीं तरमीम के बाद आपने कराची के वो बड़े बड़े जो वाटर बोर्ड समेत दीगर जो इदारे जब आपने अपनी कस्टडी में ले लिए और उसके बाद मेयर को आपने एक काउंसलर की ताकत देकर बिठा दिया, तो काम नहीं होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे एमक्यूएम के मेयर से भी शिकायत है। जब वसीम अख्तर साहब एमक्यूएम के मेयर थे और ग्राउंड रूट पे खड़े हुए थे, तो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने यही कहा था कि जब आपके पास ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है जो मुस्तफा कमाल साहब के पास हुआ करती थी, जब आपके पास वो ताकत कुव्वत नहीं है तो बेहतर ये है कि आप मेयरशिप से इस्तीफा देके अवाम में आकर खड़े हो जाए। हम अवामी सतह के नुमाइंदे हैं और अवाम के अगर हक में फैसले करेंगे तो अवाम हमें जो है ना पजीराई देगी। अगर हम अवाम के अगेंस्ट जाके फैसले करेंगे तो लामाला हमें गली कुचो जाने में भी हमें कबाद महसूस होगी और हम लोग। अच्छा, खालिद मकबूल साहब का आपने स्टेटमेंट सुना, आमिर खान का भी सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि जितने भी जो धड़े बन चुके हैं हम उनको तस्लीम भी नहीं करते और अच्छा है वो आज एमक्यूएम उनका घर है, हमें आके ज्वाइन करें।
तो अब फिर हमने देखा भी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीएसपी इनको मैंडेट भी नहीं मिला, तो क्या आगे मिलने के चांसेस? देखिए- जनरल इलेक्शन आगे करीब आ रहे हैं, फिर बल्दियाती- मैंडेट का जहां ताल्लुक है, 2018 का इलेक्शन एक जरूरी इलेक्शन था, ठीक है, और जिस तरह से मैंडेट जिसका था, जिनसे छीन के ले लिया गया और किसी को दे दिया गया, वो आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है ना। चलिए इस वक्त मैं पूरा पाकिस्तान भुट्टो भुगत रहा है। साहब, जुल्फकार साहब लाइन पे मौजूद है। जुल्फकार, जहांगीर बदर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, सुन सकते हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कि 27 फेब का जो ये लॉन्ग मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, तो कोई ग्रीन सिग्नल है आपको भी किसी अंपायर से? सक्सेस मिलेगी आपको अदम एतमाद पर? ये धरने इससे पहले पीएम साहब ने भी निकाले थे, इससे तो हुकूमतें नहीं जागती। जुल्फकार साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ऐसा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिग्नल है ना, वो अवाम से मिलता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती और अवामी जमात है जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एक हैसियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो लॉन्ग मार्च का डिसीजन था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीसी की सीनियर लीडरशिप और मुशावरत के बाद ये किया कि 27 फरवरी को हम ये लॉन्ग मार्च करेंगे। हमारा जो इशारे मिलते हैं वो सिर्फ अवाम से लिए मिलते हैं और अवाम के लिए होते हैं। हम किसी इशारे पे काम नहीं करते, और इंशाल्लाह ताला ये जो मार्च है ये 27 फरवरी को बिजारे कायद से शुरू होगी सुबह 10 बजे, और इंशाल्लाह चंद दिनों में होती हुई मुख्तलिफ शहरों में पड़ाव करते हुए, जलसे जुलूस ठीक है। करते हुए हम इस्लामाबाद तो पहुंचे। जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वहां कितने दिन स्टे करेंगे? और आपके इल्म में होगा कि 2 अप्रैल से तो फिर रमजानुल मुबारक भी शुरू होगा, कितने दिन स्टे करने का है वहां पे? और आपके स्टे करने से, अवाम जमा करने से हुकूमत को कुछ फर्क पड़ेगा? सर, ये जो मार्च है ना, ये अवाम को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम अवाम के हकूक के लिए, उनके लिए कि जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है और इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही, हम उनकी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए ये मार्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को और इस हुकूमत को हम घर नहीं भेजेंगे तो ये मुल्क मजीद इतना तबाही और महंगाई के हाथों अवाम की कमर पिस के रह गई है, टूट के रह गई है, तो ये तो मजीद मुल्क की तबाही और बर्बादी हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह हम जो इस्लामाबाद जा रहे हैं वो ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हम अवाम के साथ खड़े और अवाम के लिए ये आवाज उठा रहे हैं महंगाई के खिलाफ। ये ठीक है। अवामी मार्च है महंगाई के खिलाफ, और हम ये हर ठीक है। यूज करेंगे कि आईनी कानूनी तरीके से हुकूमत को घर भेजा जाए। ठीक है, जुल्फकार साहब ये भी बताइएगा, अदम एतमाद की भी आप बात करें तो क्या काउंट पूरा है? बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं आप लोग, इंक्लूडिंग पीडीएम की जमातें। पीपल्स पार्टी का तो काउंट पूरा है, लेकिन बाकी सारी जो जमातें हैं पीडीएम की, वो अपना अपना होमवर्क कर रही है। जिस टाइम पे बाकी सबका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद बैठ के मुश्तरका लाएअमल बनाया जाएगा और तरीके इसमें इत्मीनान के खिलाफ। अच्छा, लास्ट में ये भी बताइएगा जाते जाते, आप क्योंकि आप नौजवान रहनुमा हैं, आपके वालिद साहब की एक तवील जिद्दोजहद रही है बेनजीर साहिबा के साथ, आप ये बताइएगा कि बहुत सारे एक चेमागोइया हैं कि ये जो आपका जो ये मार्च है ये मुख्तलिफ जगहों से जाएगा, तो घोटकी में से, सिंध के शहर घोटकी में से भी एक मार्च पीटीआई निकाल रही है, तो ये टकराव की सियासत नहीं है? अगर आम आवाम आपस में ये जल से जुलूस टकरा गए और नारे लगे तो फिर कुछ हालात भी बिगड़ सकते। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज, बाढ़, जलसे जुलूसों पे यकीन रखती है। कोई जलसा जुलूस करे, पीपल्स पार्टी किसी को मना करती है ना, हमें कोई इस पर एतराज होना चाहिए। आप ये देखें कि पहले किसने मार्च अनाउंस किया है, पहले किसने डिसाइड किया है, कौन पहले से तैयारी कर रहा है। अगर कोई टकराव की सियासत करना चाह रहा है तो ये मैसेज तो आपके सामने है, फिर कौन करना चाह रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा मन एहतजाज करना है, अपना जुलूस निकालना है, अपना मार्च लेके जाना है इस्लामाबाद की तरफ। हम ना किसी को तंग करेंगे, ये पूरा मन मार्च है। सर, हम चाहेंगे कि हमारे साथ कोई टकराव करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़े पुरअमन जमात है कितने और लड़ाई झगड़े की कितने सियासत में कितने यकीन नहीं रखती। कितने कितने दिन वहां पे स्टे करेंगे इस्लामाबाद में? लेकिन ये इस्लामाबाद जब हम पहुंचेंगे ना तो रात को पिंडी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पड़ाव होगा, और अगले दिन फिर हम इस्लामाबाद पहुंच के जलसा करेंगे जिसमें और फिर आ जाएंगे वापस। गिलगित बल्तिस्तान, सेंट्रल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सारे मुल्क से लोग आके इकट्ठे होके हम मैसेज देंगे
साल बाद और हुकूमत के सामने रखेंगे अवाम के। और वो जितने लोग जमा होंगे, जितने लोग आप पूरे पाकिस्तान से जमा करेंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे, ऐसा ही है? ये बिल्कुल, हम वहाँ पे सिर्फ आखिर जलसा करेंगे, हम पड़ाव नहीं देंगे, हम वहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करेंगे, कोई धरना नहीं देंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया जुल्फकार जहांगीर बदर साहब, आपने टाइम दिया। पीएसपी के रहनुमा नादिर खिलजी साहब, आप मुझे ये बताइए कि महंगाई तो है, लेकिन हमने देखा जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वफाकी हुकूमत की, वो अभी भी उसके साथ हैं। क्या महंगाई और अवाम, ये आपको नज़र नहीं आता कि चले आप लोग तो वफाक का ऐसा नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, जिस तरह पीपल्स पार्टी भी निकाल रही है, हत्ता कि इनकी सिंध में हुकूमत है, आप लोग कोई प्लान कर रहे हैं इस तरह का कि हुकूमत को टफ टाइम देना है? आपसे भी तो अवाम पूछती होगी कि महंगाई है, अगर हम पीएसपी के फॉलोअर हैं या वोटर हैं, आप लोग इस महंगाई को खत्म करने के लिए हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कोई आपने लॉन्ग मार्च निकाला, कोई वफाकी हुकूमत को आपने टफ टाइम दिया कि वो कुछ अशिया खुर्दनोश या पेट्रोल प्राइसेस में कमी करे? मैं आपकी इजाजत से पहले जरा असलम भाई की कुछ बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने एक बात कही कि जो बड़ी आम सी बात लोग करना चाहते हैं इनके पार्टी वाले, कि मुस्तफा कमाल एमकेएम का मेयर था, वो उसको मुस्तफा कमाल का कोई कमाल नहीं था। तो भाई इसका जवाब 25,000 दफा दिया जा चुका है कि मुस्तफा कमाल की तरह 3 और मेयर भी तो थे एमकेएम के, उनको क्या वर्ल्ड नंबर 2 का मेयर का खिताब मिला? उनको क्या हार्वर्ड में कभी लेक्चर के लिए बुलाया गया? उनको ऑक्सफोर्ड में कभी बुलाया गया लेक्चर के लिए? उनको क्या बिल क्लिंटन ने कभी नाश्ते पे बुलाया? नहीं बुलाया। जो कारकर्दगी मुस्तफा कमाल भाई ने करी, जो उन्होंने मेहनत दिन रात करी, ये उसका नतीजा था कि कराची के अंदर आज भी जो सड़कें हैं, आज भी जो पुल हैं, जो अंडरपास हैं, वो वही वक्त आपको याद दिलाती हैं। कराची में आज भी आप लोगों के पास चले जाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ यार ये उसी वक्त में काम हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो आप कहें कि जी एमकेएम ने सारा काम किया था। एमकेएम की एक पार्टी जरूर थी, बेशक उनके, और वो खुद उसका हिस्सा थे, लेकिन उसमें दिन रात की मेहनत मुस्तफा कमाल की। और दूसरी बात जो अहम बात है, दूसरी सबसे अहम बात यह है कि देखें इंसान का किरदार होता है, और किरदार के नतीजे में करप्शन का होना ना होना पता चलता है। 300 अरब रुपया मिला उनको, 300 अरब रुपए में से उन्होंने तनख्वाहें भी दी, दूसरे खर्चे भी किए और तरक्याती काम भी किए। वो तरक्याती काम जिसमें 30 से ज्यादा अंडरपास और पुल बने, वो 300 अरब रुपए में बने। आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 10,300 अरब रुपया मिला। 300 अरब एक तरफ, 10,300 अरब रुपया। क्या आप मुझे 30 अंडरपास और फ्लाईओवर गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा सकते, आप 10 भी नहीं गिनवा सकते। 10,300 अरब से ये फर्क है किरदार का। इस किरदार के फर्क से आदमी की कारकर्दगी निकलती है, और जब कारकर्दगी निकलती है तो फिर रिजल्ट आता है। आपको याद होगा उस वक्त जब कोई प्रोजेक्ट बनता था उसके साथ एक तख्ती लगती थी, ये फलाना कॉन्ट्रैक्टर ये बना रहा है, इस दिन ये स्टार्ट हुआ, इसकी ये कुल लागत है, इस दिन इसको खत्म होना है। ट्रांसपेरेंट हर चीज। यार ये चीजें क्या बताती हैं? एक आदमी की ट्रांसपेरेंट नेचर बताती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि जी वो दूसरी बात मैं जरा छोटी सी ऐड करूं, ये लोग कहते हैं ना हमारे उसके पास वसाइल नहीं थे, वसीम अख्तर साहब के पास। ये मान लिया हमने वसाइल नहीं थे, मान लिया हमने इख्तियारात नहीं थे। भाई पहली बात यह कि 2013 का जो अमेंडमेंट थी 2001 के कानून में, उस पर दस्तखत किसने करे? किसका गवर्नर था? इन्हीं का गवर्नर था ना। इनको चाहिए था कि ना साइन करते। आज इमरान इस्माइल ने साइन नहीं किए, कल को उसको तारीख तो याद रखिए ना, इसने साइन किया नहीं किया। इन्होंने तो साइन करके आगे दिया। तो बगैर किसी चीज के तो आपको पता है साइन होते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप रहमान मलिक साहब मशहूर जमाना, आप सब जानते हैं उनको। अच्छा, दूसरी अहम बात आप ये देखें कि ये कहते हैं हमारे पास गटर का ढक्कन बदलने के इख्तियारात नहीं थे। ये एक आम जुमला है वसीम अख्तर साहब का, ऐसे करके कागज फेंके। यार जब मुस्तफा कमाल ने कहा था कि मैं 3 महीने में ये शहर साफ कर दूंगा, तो करने देते उसको। इख्तियारात नहीं थे ना, वसाइल नहीं थे ना, वो नहीं करता, नाकाम हो जाता, उसकी सियासत खत्म हो जाती। 15 घंटे में साजिद भाई, 35 साल पुरानी पार्टी 15 घंटे में अपने घुटनों पे थी मुस्तफा कमाल के सामने, घुटनों पे थी। इन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया अगले दिन सुबह सुबह। कहां जाके लिया? लियाकताब ये वाटर पंप पे जाके सुबह सुबह 11 बजे वापस ले ले। भाई ये कौन सा तरीका है? आपने अगर एक नोटिफिकेशन इशू किया था, कुछ सोच समझ के इशू किया था, बगैर सोचे समझे इशू किया करने देते ना, काम करते। अच्छा, अगर वो काम करते और दुनिया देखती, 3-4 घंटे जो मुस्तफा भाई ने मगरिब के वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रात के 2 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम मोहम्मद शाह वहां स्टेडियम के सामने नाजमाबाद में, वो 4 घंटे उनका फोन बंद नहीं हुआ।
ये उनके किरदार की ताकत थी कि पूरी दुनिया से फोन आ रहे थे और लोग उनको ऑफर कर रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम करें। भुट्टो साहब तस्लीम करें ना, अगर किसी की 15 घंटे में ये पार्टी अपने घुटनों पे थी। 35 साल पुरानी पार्टी जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम कराची हमारा और ये सब कुछ सारी बातें करते हैं, 15 घंटे में मुस्तफा कमाल, उसी मुस्तफा कमाल के जिसके खिलाफ ये बातें करते हैं, उसके सामने घुटनों पे आ गए थे। कमाल साहब के लिए आपके जलसे जुलूसों में मतलब मेरी 3 जिस बातें तरह और की- रह गई हैं, मुझे मैं मौका आता हूं, दीजिएगा। जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है, अगर किसी ने बारिशों में नंगे पैर दिन रात अगर कराची शहर की तामीर और तरक्की में अगर अपना हिस्सा डाला तो आप उसकी अप्रिशिएट करें ना, न कि आप सिर्फ कहें कि नहीं वो तो पार्टी का था। नहीं 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 नहीं, मैं साजिद भाई मैं इतनी जरूर बात करूंगा। खिलजी साहब कुछ जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। एक्चुअली 2013 में जो इन्होंने जिक्र किया, कानून किसने पास किया, एमक्यूएम ने किया, तो 2013 में मेयर कौन थे कराची के? अगर उस तस्वीर को फुल दिखाया जाएगा जिस दिन ना, पता चल जाएगा उस तस्वीर में कौन कौन बैठा हुआ है। नंबर 1 2013 में कौन मेयर था? आप अच्छा, बताएं? मुस्तफा बता देना, सुने, कौन मेयर था? मुस्तफा कमाल जो है, मुस्तफा कमाल भाई जो है, मैं भाई उनको कहता हूँ, वो काबिल एहतराम और काबिल इज्जत वाले शख्स है। मैंने उनकी मुखालफत तो नहीं की ना, लेकिन ये जरूर मैंने कहा कि जब वो एमक्यूएम में अगर थे और मेयर थे और तो कराची की MQM में तो और भी मेयर बने सुनिए, ना सर। कराची में थे। देखिए, मुशर्रफ के दौर में मुस्तफा कमाल साहब को फुल पावर थी, मुशर्रफ के दौर में पार्टी को फुल पावर नहीं, थी, अगर और पूरी वसीम अख्तर सपोर्ट साहब थी। के पास लेट्स सपोज इख्तियारात नहीं थे वसीम तो वो अख्तर को क्यों मैं- क्यों फायदा मैं वसीम अख्तर को लेट्स तो- सपोज अगर मैं जिस सीट पे बैठा हूं अगर मुझे इख्तियारात नहीं होंगे तो मैं नहीं मैं बैठूंगा। वसीम अख्तर साहब को सपोर्ट कर ही नहीं रहा हूं। दादा जी, देखिए, एक सेकंड, दादा जी, एक उनको सेकंड, complete करने दे। मैं वसीम अख्तर साहब 2 साल मुशर्रफ साहब के मैं थे। वसीम अख्तर 22 साहब साल जरदारी साहब के थे। सुने खिजी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मैं मुस्तफा का इसको मैं तो वसीम अख्तर साहब को तो ऑन कर ही नहीं रहा हूं ना। ऑन से मुराद ये कि पार्टी के वो मेयर थे, लेकिन मैं चूंकि हमारे इख्तलाफात क्यों हुए थे, डॉक्टर फारूक सत्तार और हम लोग अलग क्यों हुए थे, उसकी बुनियादी वजह यही थी। क्या वजह थी कि फारूक सत्तार साहब ने सबका हिसाब किताब मांगा था। फारूक सत्तार साहब ने, देखिए, 22 अगस्त के बाद अगर पाकिस्तान पार्टी को संभाला दिया था, अगर इस कौम को और इस पार्टी को संभाला दिया तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने दिया था। फिर दूर चली जाएगी। लेकिन हम फारूक सत्तार साहब हम ने इख्तिलाफ करते हैं, उनके कि उनको लिए इसकी कहा बात जा का रहा बाहर आना है चाहिए कि था। उन्होंने एमक्यूएम की तारीख, सियासत, नजरियात को नुकसान पहुंचाया, बराए फरोख्त हो गए फारूक सत्तार साहब। अच्छा, ये कब की बात है? 2000 जी। ये अपना 22 अगस्त जी। देखे, 22 अगस्त को जो ग्रास रूट पे कारकुनान मौजूद थे, मुझ समेत, हम सबको पता है कि वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। नंबर 1 पॉइंट, हमारे लिए आगे आग थी और पीछे पानी था। इस रियासत के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ अगर मेरा बाप भी कोई गलत बात करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके सामने सुपर से मैं खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस मुल्क ने उकसाया किसने? इस मुल्क ने हमें इज्जत दी। ये सारा महफिल सजाई किसने? मैं आपको ये प्री प्लान्ड आपके लोगों ने, राब्ता कमेटी के लोग involved थे इसमें। अभी देखिए, ये कुछ अमानते हैं, ये आगे चल के पता चल जाएगा साजिद साहब। लेकिन इस मुल्क के इदारों को मैं सलाम पेश करता हूँ, इस मुल्क के इदारों को, कि जो अभी तक ये नहीं कंफर्म कर सके कि किसने उकसाया और क्या किया। पूरी दुनिया जानती है और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया जब जानती है तो वो उनको भी पता चल जाएगा। जिस दिन हकायक खुलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम के सामने बात आएगी। और जहां तक फारूक सत्तार का ताल्लुक है कि उन्होंने पार्टी को न सिर्फ संभाला दिया बल्कि इस कौम को भी संभाला दिया। 22 अगस्त के बाद अगर यूनिटी दिखाई, पार्टी को मजबूत किया, तो वो डॉक्टर चले, मैं इससे आता हूं फारूक फारूक सत्तार साहब को किसी ने ऑन नहीं किया, या इस वक्त फारूक सत्तार साहब की क्या पोजीशन है, इस पे भी बात करेंगे। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे विफाक से लेके सिंध और स्पेशली शहर कायद, सिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे थे कि ये तो रोशनियों का शहर है और रोशनियां अब मजीद बढ़ गई हैं, अमन व अमान बेहतर होने जा रहा है। हमने देखा कि माजी में इस शहर में खून रेजी हुई है, यहाँ पे कौमियत, ज़बानों की बुनियाद पर लिसानी मामलात हुए, बहुत सारे मामलात आम आवाम ने सहे, और जो स्पेशली जो ताजर तबका था उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, चाहे वो पर्चियों की सूरत में अगवा बराए तावन, बहुत सारे मामलात हुए। कसूरवार कौन? आज भी सारे खुद को कहते हैं कि नहीं, हम तो वो उनमें नहीं थे, हम तो आज
अमन की बात करते हैं, हम तो इस मुल्क की सालमियत की बात करते हैं। उस वक्त के हालात क्या थे उस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे और बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, अशिया खुर्दनोश महंगी होती जा रही हैं, आगे ऊँट किस करवट बैठेगा। जो सिंध और इंक्लूडिंग पाकिस्तान में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ कहें या वफाकी हुकूमत को कहते हैं ना कि जब एक अवामी जब दबाव आता है किसी भी वफाकी हुकूमत पर तो वो अवाम को सब्सिडी देती है। आगे इन पार्टियों का क्या किरदार है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह अब वफाकी हुकूमत मिनिस्ट्रियाँ तकसीम करने में लगी है तो बस जिसको एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी जिस धड़े को वो खामोश होकर बैठ जाएगा। नादिर साहब, आपको तो वफाक ना सूबे में मैंडेट है, अगर आपको मिलता है तो क्या मैनिफेस्टो होगा पीएसपी का? किस तरह आप जद्दोजहद करेंगे या कि आप भी किसी पार्टी में जम हो जाएंगे? अलबत्ता आपको बदकिस्मत ये कि आपको तो अभी तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। आगे पीएसपी क्या करने जा रही है? जो लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं ना हमें, उनके लिए एक जुमला सिर्फ मैं आपको बोल दूं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं, क्या तुम अंधे, गूंगे और बहरे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती है? नासिर शाह साहब जो हमारे जिनके खिलाफ हमने धरना दिया, उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर बोला कि आपके धरने के अंदर जितनी पब्लिक है 3 पार्टियां मिलकर इतनी पब्लिक नहीं इकट्ठी कर सकी। और ये पहले दिन 30 तारीख को भी उन्होंने कहा और आखिरी दिन जो छठे रोज भी उन्होंने यही बात स्टेज पे खड़े होकर कही। इस पे बड़ी क्रिटिसाइज हुई है आप पर के आप बी टीम बने हुए हैं हुकूमत की और आपके बल्दियाती मामलात में बड़े मामलात मुखालफत बराए मुखालफत, बहस बराए बहस, इससे तो कोई किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन अगर आपका दुश्मन इतना ही हमारा खैरख्वाह था तो किसी और की भी तारीफ कर देता। जमात इस्लामी के भी तो धरने में वो गए थे ना। 28 दिन में हम जमात इस्लामी के साथ हमने बिल्कुल भरपूर ताउन किया, बिल्कुल भरपूर तायद की उनकी हर चीज की। 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में उन्होंने तायद की मुस्तफा भाई ने, यहाँ अपना वक्त भेजा, फिर अपने 300 से ज्यादा साथियों के साथ उनके धरने में गए हमने। लेकिन उनको क्या हुआ, सिर्फ 2 मरतबा उनके साथ मुज़ाकरात हुए, हमारे साथ 5 दफा मुज़ाकरात हुए और हर चीज राइटिंग में साइन हुआ है, सिग्नेचर हुआ नासिर शाह साहब का उसके ऊपर, पूरे एग्रीमेंट के ऊपर। 5 सफ़े की डिटेल हमने दी और फिर वो डिटेल हमने अपने जेब में नहीं रख ली, वो डिटेल हमने मीडिया को दी, आप लोगों को दी। वेरी नेक्स्ट डे हमने सब मीडिया को दे दी, पब्लिक कर दी। पब्लिक डॉक्यूमेंट है आज हमारा एग्रीमेंट, सब देख सकते हैं उसमें क्या क्या बातें। नजर तो ग्राउंड पे ये आ रहा है खिलजी साहब के उस तरफ आप देखें कि पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान का इत्तेहाद नजर आता है, यहाँ पर पीएसपी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नजर आता है, तो कहीं ना कहीं बर्फ तो पिघली होगी ना सर। इत्तेहाद अगर आप इसको कहते हैं कि हमने एक प्रेशर डाला, उस प्रेशर के नतीजे में वो आए और हमारे साथ मुज़ाकरात किए, इसको अगर आप इत्तेहाद कहना चाहते हैं तो ये तो बड़ा कैप्टन रिजवान साहब लाइन पर है, मैं उनको जरा उनसे पूछ लूं। खुश आमदीद कहेंगे रिजवान साहब। जी वालेकुम सलाम सर बताइएगा कि अब तो घोटकी से आप लोग भी हजारों और लाखों की तादाद में आवाम कराची की तरफ लेकर आ रहे हैं, आप भी लॉन्ग मार्च, तो ये किसके खिलाफ है सर ये लॉन्ग मार्च कैप्टन रिजवान खान साहब? जी देखिए, जो हमारे ओपोनेंट लॉन्ग मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो करप्शन बचाओ मुहिम और चोरों के टोले को बचाने का मार्च हो रहा है। ये तो चोर अपने आप को बचाने की कोशिश करने का मार्च कर रहे हैं, किया इन्होंने कुछ भी नहीं है। और आप लोग मार्च कर रहे हैं, और आप जी आपका मार्च, और जो हम मार्च कर रहे हैं, हमारा मार्च जो है वो घोटकी से कराची आके इसलिए खत्म हो रहा है कि सिंध को तो इन्होंने तबाह कर दिया है। ना इन्होंने एजुकेशन सिस्टम छोड़ा है, ना इन्होंने हेल्थ का सिस्टम छोड़ा है, ना इन्होंने कोई तरक्याती काम करवाने का कुछ सोचा है। एड्स पूरे सिंध के अंदर फैल गया है। मेरा ईस्टर्न सिंध जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। सर के अंदर बच्चे भूख और न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। अगर कैप्टन सिंध को देखें, स्टार्टिंग अप फ्रॉम जमशो। चले मैं कैप्टन साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा जिन पॉइंट्स को आपने उठाया और जो आप चीजें लेकर आप मार्च कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह इस वक्त महंगाई का आलम है, जहां पे लोगों को दाल मुयस्सर नहीं है, खाने के लिए अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई हैं, खाने पकाने का ऑयल महंगा हो गया है, पेट्रोल मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है उसके प्राइसेस, तो इस पर आपको अफसोस नहीं है? ये आपका पॉइंट पार्शली तो बिल्कुल राइट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके हकीकी पसमंजर को समझना बहुत जरूरी है। और वो पसमंजर ये है कि 92 बिलियन यूएस डॉलर जो है, ये जो चोरों का टोला है जो 92 से हुकूमत करता चला आ रहा है, ये हमारे मत्थे मार के चला गया। तो आप लोग निकलवाए ना सर, इदारे आपके हाथ में सर। आप मुझे बोलने का मौका देंगे साजिद साहब, तो मेरा ख्याल है कि मैं अपना पॉइंट जी आप ये भी बताइएगा कि कितनी रिकवरी हुई इन तमाम ऑपोजिशन के रहनुमाओं से? जी ऑपोजिशन के रहनुमाओं को हमने हमेशा इंस्टीट्यूशंस को इजाजत दी, हमने अदालतों को इजाजत दी, हमने जो है वो एक साथ जो है वो जो सबसे बड़े चोर हैं
रुपए निकल रहे हैं, ये सब ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? वो इलाज का बहाना बनाकर जो है ना वो लंदन भाग जाता है, कोई किसी का पेट फाड़ रहा था, कोई किसी को सड़कों पे घसीट रहा था। अब ये सब सारे इकट्ठे इसलिए हैं कि ये एक दूसरे को बचा सके। अच्छा, आप पर जो इल्जामात लग रहे हैं कि एफआईए जैसे इदारे को आप टाइगर फोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले एहतसाब के मामले में आप लोग नैप में भी इन्वॉल्वमेंट आपकी रही है, ये तमाम इल्जामात आप पर लग रहे हैं। अगर इदारे खुद मुख्तार हैं तो उनको काम करने दें। और जिस तरह की कंप्लेन साइबर क्राइम में जा रही है या जो एफआईआर के मामला हमने देखे सीनियर सहाफी के मामले में, आम आदमी पे इस तरह एफआईआर हरकत में आता है सर? जी बहुत शुक्रिया, आपने फिर एक दफा मौका दिया। एफआईए जैसे इदारा कभी भी हुकूमत ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। एफआईए जैसा इदारा अगर किसी सहाफी के खिलाफ कंप्लेन आई और एफआईए वहां गए तो ये भी इंतहाई नाजेबा हरकत है कि वो स्ट्रेट गोलियां चलाना शुरू कर देते। भाई आपकी अदालतें मौजूद हैं, अदालतें आजाद हैं, एफआईए को आपने स्ट्रेट फायर करने शुरू कर दिए, क्या ये मुनासिब रवैया है? सहाफत और सहाफी हमेशा से हमारी हुकूमत के लिए इंतहाई मोहतरम रहे। और ये वही मोहसिन बेग हैं रिजवान साहब, ये वही हैं जो खान साहब के जेट में घूमते रहे हैं, अच्छे मरासिम थे आपके साथ इसके। तो जी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक इंसाफ की निशानी है कि जो लोग हमारे साथ घूमते भी रहे और चलते फिरते भी रहे, अगर वो कहीं किसी इल्जाम के ऊपर जो है ना उनके ऊपर कोई आवाज उठती है तो वो अपना इदारे उसमें हरकत में आ रहे हैं। हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे जनाब, ना हमने जहांगीर खान तरीन को बचाने की कोशिश की जो कि पार्टी का असासा रहे, उनको भी कहा कि चाहे अदालत में जाके पहले अपने आप को साबित करें। तो हमारा जो मार्च है, जो जहां से बात शुरू की थी, वो करप्शन बचाओ, करप्शन को खत्म करने का के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। इनके मार्च करप्शन बचाओ मार्च है। ठीक है, लास्ट में मुझे बताइएगा, घोटकी से कराची आप कितने दिन में आ रहे हैं और कितने रहनुमा शरीक है, कितना काउंट है पब्लिक का, कितनी पब्लिक आएगी? सिंध की आवाम तो हमेशा तीर के साथ रही है सर। इंशाल्लाह तालुल अज़ीम पूरा सिंध इसमें शामिल होगा। हम इंशाल्लाह 27 तारीख को निकलेंगे, 5 को इंशाल्लाह तालुल अज़ीम हम लोग हैदराबाद तक होंगे, पूरे सिंध के हर जिले में जाएंगे और इंशाल्लाह तालुल अज़ीम 6 को पूरा कराची और पूरा सिंध जो है ना ये देख लेगा, पूरा कराची भी और पूरे सिंध की आवाम निकलेगी। इस सिंध का बच्चा निकलेगा जो कि भूख और अफलाक से मार के रख दिया इन्होंने, तरक्याती कामों के नाम के ऊपर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सिंध को। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा, अदम एतमाद की भी बात चल रही है और ऑपोजिशन का काउंट तकरीबन पूरा है, वो बड़े पुरुम्मीद हैं और वजीर आजम इमरान खान साहब हमारे जराए बता रहे हैं कि आज MQM के मरकज आ रहे हैं और आप मिनिस्ट्रियां भी तकसीम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, आपको इल्म हो गया है कि मुमकिन है इत्तेहादी टूट जाए। सर आप इसको डिफरेंट एंगल से देखें और वो एंगल ये है कि ये शुरू से सारी जिंदगी जमहूरियत करते रहे और हॉर्स ट्रेडिंग करना इनका शेवा है। ये पैसे से खरीदना जानते हैं और पैसे की करप्शन करना जानते हैं। और आप लोग मिनिस्ट्रियां दे रहे हैं जी, और आप लोग भी मिनिस्ट्रियां दे रहे हैं और फिर जो मिनिस्ट्रियों पर और जितने भी जो नॉन इलेक्टेड आपके लाइक शहबाज गिल जैसे जो मुआविन खुसूसी हैं, उनकी जो मराते हैं, जो उनका पेट्रोल है, जो उनकी गाड़ियां हैं, वो भी तो अवाम का पैसा है सर। तो आप लोग तो किफायत जारी करने आए थे। देखें जी, कोई भी अपॉइंटमेंट जो होती है वो हर अपॉइंटमेंट के एक पर्टिकुलर SOPs हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो उस अपॉइंटमेंट का हिस्सा होता है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे अपॉइंटमेंट होल्डर्स या हमारे मिनिस्टर करप्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे, पैसा बनाते हुए नजर नहीं आ रहे जनाब। अगर हमारे कोई इत्तेहादी हैं और वो हमें उनकी कोई प्री रिक्विजिट्स हैं या उनके कोई गिले शिकवे हैं, तो ये तो हुकूमत का काम है कि वो आपस में अपनी एडजस्टमेंट में लेकर आए। लेकिन वो करप्शन तो नहीं कर रहे, वो चोरी तो नहीं कर रहे, वो अवाम को तबाह बर्बाद तो नहीं कर रहे, वो 92 अरब डॉलर में से 13 अरब डॉलर में हुकूमत ने उतारे हैं। रिजवान साहब लास्ट में रिजवान साहब चूंकि टाइम कम है, एक लास्ट बताइएगा, आपने कहा क्योंकि हमारा कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मुशीर, मुआविन खुसूसी, जितने भी हमारी वफाकी काबीना के लोग हैं वो करप्शन नहीं कर रहे। लेट सपोज 2023 के इलेक्शन में आप लोग नहीं जीत पाते और हमेशा देखा गया है कि हुकूमत के बाद ही स्कैंडल निकलते हैं, तो फिर तस्लीम कैसे करेंगे? मुमकिन है आपके भी निकल। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा। 2023 में भी इंशाल्लाह तालुल अज़ीम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी। ये जो पार्टियां रह गई है ना इस वक्त मुल्क के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, अब वो PDM है, वो सिर्फ सिंध की जमात होकर रह गई है। सिंध की भी जमात नहीं है, वो कराची को तो बाहर निकालते, उनका है क्या कराची में? यहाँ पे अभी सिर्फ सिंध की एक छोटी सी जमात
जमात रह गई है, ना उनका केपी में वजूद है, ना उनका बलूचिस्तान में वजूद है, ना वो अपना जो है वो पंजाब में रह गए। पीएमएलएन का सिंध में क्या स्टेक है? कोई स्टेक नहीं है सिंध में। पीएमएलएन का क्या स्टेक है इस वक्त बलूचिस्तान में? पीएमएलएन का क्या स्टेक है इस वक्त जो है केपी के अंदर? कुछ भी नहीं। यही हाल मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। वो पीटीआई खान के अंदर अभी फिर उमर अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर के हाथों जो है ना वो वाइट आउट हो गए। वो बचे कब हैं? तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जमात का वजूद है और उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। पीपीपी और पीएमएलएन अब सिर्फ पीडीएम बनेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। चोरों का टोला एक होगा और ये सोच रहे हैं कि हम पैसे चलाएंगे, हराम का पैसा, चोरी का पैसा लेके लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ये इमरान खान की हुकूमत है। चलें, ठीक है, हम लोग इस मुल्क को बहुत शुक्रिया निकले। ये महंगाई के काम, ये कर्जा जार, ये आहिस्ता आहिस्ता उतरते जा रहे हैं। ये जो आवाम जिस बोझ के नीचे दबी है ना जनाब साजिद साहब, ये वो बोझ है जो इनके पेटों के अंदर गया है कि कोई सरे महल बनाकर बैठा है और कोई लंदन इलाज करवाने गया हुआ है। चलें, तो इंशाल्लाह ये अभी थोड़े दिनों में ठीक है, इलाज करते हुए आपको नजर आएंगे लोग जाते हुए। ठीक है कैप्टन साहब, नजर आएगा कि ये इस्लामाबाद में इंशाल्लाह हम इनको चाय पिलाएंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान खान, बहुत शुक्रिया, आपने वफाकी हुकूमत का मौकिफ पेश किया। अखिल जी साहब, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में कुछ कराची की सियासत की। जी जी, मैं थोड़ा इस पे कैप्टन साहब के दो जुमले बोलूंगा। जी जी प्लीज। देखिए, कैप्टन साहब की अभी भी रविश वही है जो पीटीआई की शुरू से थी ना। जो हुकूमत मुर्गी के अंडों से और मुर्गी से शुरू हुई थी और आज वो आवाम की मौत तक जो है ना वो पहुंच चुकी है, जो हुकूमत। और पीपल्स पार्टी और पीटीआई में बहुत बड़ा इत्तेहाद है आपस में। मैं सलाम दोनों को पेश करता हूं। पीपल्स पार्टी, पीटीआई की हुकूमत लोगों को मार रही है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत लोगों को दफना रही है। ये दोनों बराबर के शरीक हैं। इस महंगाई के जिस तरह आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैंने प्रोग्राम से पहले भी पूछा था, तो यहाँ पे जो ऑपोजिशन के जितने भी धड़े हैं उन्होंने क्या किया सर? देखिए, मैं आप लोगों ने क्या अपोजिशन के पास है क्या? आप लोग प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, धरना दें, सड़कें ब्लॉक करें, देखिए मेरी हुकूमत से मुतालबा करें कि आप आवाम को मेरी एमक्यूएम जो है, जो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के साथ बैठी हुई है, मैं किस मुंह से एहतजाज करूं? मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं। आप ये देखें कि मैं तो खुल के कह रहा हूं ना कि हम उसमें बराबर के मुजरिम हैं, लेकिन आप इसको कब तक लेकर चलेंगे? मैं दोनों हुकूमतों के बारे में कह रहा हूं, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत, ये दोनों बराबर के शरीक हैं। दोनों मुजरिम हैं अवाम के, दोनों। अच्छा फारूक सत्तार इस साहब, वक्त एक सेकंड सर, मैं सिर्फ बात करता हूं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने महंगाई का रोना रोया है और पेट फाड़ देंगे, खर्चा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो भाई आपने लांचों में से भी जो पैसे रिकवर किए ना, कहीं से भी किए, वो पैसा कहां है? आपने नेब को इस्तेमाल करके लोगों से जो पैसा हासिल किया, वो पैसा कहां है? आप एक भी हिसाब दिया है कि आपकी इस सरकारी खजाने में इतना पैसा आया है, मुल्क के लिए ये चीज चली है कि नहीं चली है? तो ये सारी कहने की बातें इन दोनों की। देखिए, मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से देख रहा हूं कि सिग्नल मिल चुके हैं, सिग्नल ऑन हो चुके हैं, सिग्नल ऑन हो चुके हैं। और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, जो मैं अपनी IQ से जो देख रहा हूं, वो हम मुल्क जो है हमारा ज़ाहिर है किसी बड़े नुकसान का मुत्तमिल नहीं हो सकता। हम इमरजेंसी की सूरत हाल में हैं और इमरजेंसी की तरफ हम जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बहुत मेहनत की है, जगह जगह जा रहे हैं, अवाम में मौजूद होते हैं, फिर एक सियासी उनका एक वसी कई मिनिस्ट्रियों पे फायद रहे हैं। डॉक्टर साहब को आजकल किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिफ्ट नहीं है, क्या वो ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार एक स्लोगन है पार्टी का, एक साबिक वफाकी ज़ाहिर मिनिस्टर भी हैं और पार्टी के चेयरमैन भी रहे, सब कुछ रहे। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो सच्चाई की बुनियाद पे सियासत करते हैं। वो ग्रास रूट पे आज भी मौजूद हैं और जहां वो खड़े होते हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी होती है। लेकिन चूंकि आज हमारे पास वो चीज नहीं है जिस चीज के बुनियाद पे हम आवाम के मसाइल हल कर सकें, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आपको ये फर्क भी साफ जाहिर चलो मैं पूछ लेता हूं खिलजी साहब, जितने भी कराची के स्टेक होल्डर हैं, स्पेशली जब एमक्यूएम की हम बात करते हैं तो एक दूसरे को दावतें तो दी जाती हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है आप आ जाएं, हम मदर पार्टी हैं, और आप लोगों से जब बात की जाती है तो आप कहते हैं यहाँ आ जाएं, हम सही हैं, हमारा नजरिया पाकिस्तान का है, हम लोगों में तफरीक नहीं फैलाते। तो ये आना जाना है, अभी सीजन आ रहा है तो होगा, कुछ लोग टूटेंगे। हमने तो नहीं कहा हमारे यहाँ आ जाए, उनकी मर्जी है, आना चाहिए आ जाए। लेकिन जहां तक आपने कहा ना कि वो हमें दावत है, वो तो हमें समझते ही नहीं है ना कुछ। वो तो कहते हैं उन्होंने एपीसी बुलाई थी, नहीं वो कहते हैं कुछ भटके साथी आ जाए। उन्होंने एपीसी बुलाई थी, उसमें उन्होंने जमात इस्लामी को भी नहीं को बुलाया, वो गए नहीं, हमें उन्होंने बुलाया ही नहीं, वो हमें समझते हैं हम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। हालांकि
NA 249 में हमने 9,500 वोट लिए थे, उन्होंने 6,500 वोट लिए थे, MKM पाकिस्तान जो है उसने। अच्छा, अब आज देखें, आप बात कर रहे हैं कि ये दोनों बड़ी पार्टियां इस वक्त लॉन्ग मार्चेल निकालने के चक्कर में लगी हुई हैं। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि ये लोग वो हैं जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने इस मुल्क की बागडोर दी हुई है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे PTI हो। इन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया लोगों को, इन्होंने लोगों के मसाइल हल नहीं किए। ये सही बात है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम रोजाना पढ़ रहे हैं हमारे सिंध में किस तरह रोजाना डकैतियां हो रही हैं, जवान यंग बच्चे मर रहे हैं, चाहे डकैतियों से मर रहे हैं चाहे खुदकुशियों से मर रहे हैं। मुस्तफा कमाल भाई ने सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं, ये सोल्यूशन पाकिस्तान की आवाम के सामने अगर आप रखेंगे, पाकिस्तान की आवाम इसको समझेगी, तो इसमें पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल है। मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूं, इन्होंने 3 सोल्यूशन आईनी दिए। नंबर 1 ये दिया कि मेयर के जितने इख्तियारात हैं वो आइन के अंदर लिखे जाएं। आर्टिकल 140A में सिर्फ मोटा मोटा लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी दी जाए लोकल गवर्नमेंट्स को। उसके पूरे इख्तियारात लिखे, मेयर के क्या इख्तियारात हैं। दूसरी बात क्या है कि PFC की, NFC की तरह PFC अवार्ड उस फार्मूले के तहत दिया जाए। नीचे लोकल गवर्नमेंट की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, उनको वो पैसा दिया जाए, आगे फॉरवर्ड किया जाए। ये उन्होंने बात बिल्कुल क्लियर करके बताई है, बार बार बताई है। तो एक तो मेयर की बात बताई, एक ये PFC NFC की बताई, तीसरी अहम बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि देखिए, आप नेशनल असेंबली के इंतखाबात करते हैं, प्रोविंशियल असेंबली करते हैं, इन 2 इंतखाबात को जोड़ दें लोकल गवर्नमेंट से। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होंगे तो ये होंगे। जब आप ये 3 काम कर लेंगे तो लोकल गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस गारंटीड हो जाएगी। अब लोकल गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस गारंटीड क्यों चाहिए? पाकिस्तान को इसकी क्या जरूरत है? पूरी दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहां पे लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं जो लोगों के जो मकामी इलाकाई मसाइल होते हैं उनको हल करते हैं। वो उनके हमारे यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे यहाँ पानी पीने का नहीं आ रहा, गटर का पानी मिला हुआ है, लोगों के पास पार्क नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, पुलिस तक लोकल गवर्नमेंट के अंडर होती है, हर चीज लोकल गवर्नमेंट के अंडर होती है। इधर क्या है, इधर आप इख्तियारात कम से कम करते हैं। 47 इदारे थे 2001 में, 31 रह गए 2013 में, अब 21 रह गए 2021 के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि ये जब आप गवर्नमेंट बनाते हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर 1.5 लाख काउंसलर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इस तरह के मुख्तलिफ लेवल्स पे लोग इलेक्ट होके आते हैं। 1.5 लाख पूरे पाकिस्तान में। आप इस वक्त किस मुसीबत में फंसे हुए हैं? नवाज शरीफ हटेगा तो मरियम नवाज आ जाएगी, शहबाज शरीफ हटेगा तो हमजा शहबाज आ जाएगा। सर, अवाम वोट दे रहा है ना, अवाम के पास ऑप्शन है, अवाम को आपने ऑप्शन दिया। तो आपका जैसे लेट्स सपोज आप आए, एक ASP की जमात एक आ गई, तो आपको अवाम ने वोट दिया? नहीं दिया। आपने 9,500 वोट दिए ना उस पार्टी को जिसको 1,600 वोट मिले थे, 9,500 वोट मिले ना, सिर्फ 6 साल पुरानी पार्टी। ये क्वेश्चन जब हमने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुआविन, उनके जो रहनुमा है, उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा अवाम देती इनको वोट, हम क्या करें? अवाम इनको वोट नहीं देती है, अवाम के पास आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हुआ, अवाम का आपने यहाँ गला बंद किया हुआ है। लोग, आप उनको लीडर्स पैदा करके देना, लोकल गवर्नमेंट ये लोग क्यों नहीं चलाते भाई? ये इनको चाहिए ना लोकल गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में ये तजर्बात तो नहीं हो रहे, लोग दुनिया में प्रैक्टिस हो रहा है, 20-25 साल से प्रैक्टिस हो रही है। आप ये 1.5 लाख लीडर पैदा करें, वो लीडर इन सबका खाना पीना बंद कर देंगे। क्यों? उनके अंदर एबिलिटी होगी, वो अपनी मेरिट पे ऊपर आगे PSP को अवाम आपके पास लास्ट में आ रहा है। एक जुमला मैं फिर वेट कर दूं खिलजी साहब के। PSB ने और जमात इस्लाम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा धरना दिया बल्दिया के काले कानून के अगेंस्ट, हमने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन 2015 में डॉक्टर फारूक सत्तार कोर्ट में गए थे इस काले कानून के खिलाफ, और हम ये केस जीत कर आए। अब ये बताइए, जो कोर्ट की डायरेक्शन है उसमें जो सारे इदारों को जो उन्होंने बिल्कुल एक क्लियर कट करके सिंध हुकूमत को बोल दिया है, तो वो अब नासिर शाह वाला लेटर किस काम का, जो हम पब्लिक पेपर दिखा रहे बैठे हुए? क्योंकि कानून, जब हमने कानूनी चाराजोई की थी, जब कोर्ट में गए थे, तो आज उसका डिसीजन आ चुका है। अभी 2 हफ्ते पहले क्रेडिट तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ ना इसका। देखें, इनको मालूमात अगर नहीं है तो मैं इनको मालूमात देता हूँ। इन्होंने अपनी पिटीशन में जो प्रेयर्स की थी उसके अंदर PFC का जिक्र ही नहीं किया था। हमने अपने जो 5 सफे दिए उसमें PFC का सिर्फ जिक्र नहीं किया, डिविजिबल पूल का जिक्र किया, पूरा फॉर्मूला दिया कि आपको जो पैसे आते हैं NFC अवार्ड के तहत, वो पैसे आगे डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह बंटने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसलिए और लेकिन अदालत ने वो दी है चीज। अच्छा, अदालत का जो रिजल्ट आया, जो आया जजमेंट आई है, वो कब आई है? 2 फरवरी को। हमने जो पीपल्स पार्टी को अपना कागज दिया, वो दिया हमने 23 जनवरी को। हमारे उसमें सब बातें लिखी हुई थी।
अगर आप कंपेयर करें तो इनकी प्रेयर से ज्यादा वो हमारे पर्चे से वो जजमेंट क्लोज है। ठीक है, एक बात। कराची दूसरी यूपी बात, के लिए बैठे हम सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, कोई भी आके बैठेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्रेडिट खाम खा कर लेना तो जहां तक क्रेडिट का ताल्लुक है, एक बार आपने बात करी ना, मैं अच्छा, आपको अच्छा, बताता हूँ। बोलिए। देखें, आपने बोला कि जजमेंट आ गई, जजमेंट आ गई जिस दिन आप मिठाइयां बांट रहे हैं उसी दिन आप ये भी कह रहे हैं कि जी इसका फैसला जो है वो सड़कों पे होगा। अगर अब फैसला सड़कों पे होना है तो आप मिठाइयां किस चीज की बांट रहे हैं? ठीक है, चलिए, अगर मुझे- फैसला आपने कहा कि असेंबलियों में होगा तो अगर फैसला अभी हुआ नहीं है तो आप मिठाइयां काहे की बांट चलिए, रहे हैं? खिलजी साहब, आप लास्ट में मुझे ये सिर्फ मैं बताएं- इतनी बात जी। ऐड कर लूं, फैसला सड़कों पे अगर होना है तो पीएसपी सड़कों पे ही तो बैठी थी, धरने देके तो बैठी हुई थी, तो वही काम आपको करना है कल। आज आप सिर्फ सोच रहे हैं मिठाइयां बांट के अपने आप को अच्छा, खुश कर रहे हैं। आपके चेयरमैन, तो ये जश्न नहीं मनाने का टाइम। मुस्तफा कमाल साहब को भी लोगों ने- पीएसपी ने साजिश पे जरा सी माजरत के साथ पीएसपी ने आपने देखा है कोई जश्न नहीं मनाया, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दी, हम मिठाइयां नहीं बांटेंगे, मिठाइयां नहीं खाएंगे, हम जश्न उस वक्त मनाएंगे जब ये कानून बन जाएगा। हम अधूरी फतह को फतह नहीं मानते, हम मुकम्मल फतह तक चलेंगे, आगे मुकम्मल बल्दियाती फतह तक लड़ेंगे। बल्दियाती इलेक्शन मुमकिन है हो तो जी, इंशाल्लाह उसमें होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसमें आपके कैंडिडेट भी पूरे ही कराची बिल्कुल, पूरे सिंध से इंशाल्लाह, खड़े होंगे। इंशाल्लाह। मुस्तफा कमाल साहब खुद हार जाते हैं, कैंडिडेट कैसे जीतेंगे? अवाम को क्या बताएंगे हमारे प्लेटफॉर्म से कि वो आपको क्यों चूज करें? यार आपके सामने इमरान खान 25 साल तक हारता रहा, उसके बाद आगे जीतना शुरू किया। मुस्तफा कमाल को तो अभी 6 साल हुए हैं। चले, तस्लीम कर रहे हैं कि अभी आपकी से नहीं है। ये तो कोई बात 25 साल से जो हार रहा था, फिर किन्होंने हाथ रखा, जो इस जीत के छह- आज हुकूमत बनाई, इस तो 6 शायद साल- उसी और यही मुस्तफा कमाल साहब अगर एमक्यूएम से फ्लैग से इलेक्शन लड़ते जीत जाते। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना एमक्यूएम से कैसे लड़ते हैं। ये असूलों की सियासत है। मैंने अपनी बात की इब्तदाई इस बात पे की कि हमारी सियासत असूलों की सियासत है। मतलब PSP अगर जम इनके नहीं होगी फ्यूचर में भी। तो ये मानते हैं कि वसीम अख्तर ने सब गड़बड़ें करी, करप्शन की, सब तबाही करी, भाई तो आप क्यों उसका हिस्सा थे? आप छोड़ देते उस वक्त। जी, नहीं लास्ट में छोड़ा बताइएगा। इन्होंने। चले, देखिए, लास्ट में वसीम बताओ। अख्तर साहब जी। का हम हिस्सा थे भी नहीं जब मेयरशिप में वो है। मैं आप गुजारिश करूं ना, वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे, जाहिर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और हम लोग ORC हम बना चुके थे, हम लोग अलग हुए हुए 2015 की थे, बात है। हम लोग अलग हुए हुए थे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैं उस चीज को देखे, हम अपनी गलतियों को एतराफ करें ना। उन्होंने गलत किया, मैं मान रहा हूँ, सही। मुस्तफा कमाल साहब उन्होंने ने भी अपने अकाउंट भरे। देखिए सबने भरे हैं। अच्छा, कौन नहीं है जिसने नहीं भरे? मुस्तफा कमाल ने एक कहा बात बताइए, यार। मुस्तफा देखिए, मुस्तफा सबका ना कहे ना। देखिए मैं सबके बारे में इसलिए कह रहा हूँ, मुस्तफा कमाल साहब की देखिए, मैं खामखा तलखी में जाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि हर शख्स इशारे का मुंतजिर है इस मुल्क की अभी तो सियासत। करप्शन क्लियर कर ले। मुस्तफा कमाल ने करप्शन किया इस कि नहीं मुल्क किया? की इस मुल्क की शादी हॉल नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है, एक फ्लैट नहीं है, सर, इस अपने चीज घर को में तो नहीं clear रहते। करें। कैसे साहब। तो कैसे ये इतनी पार्टी बन गई, कैसे करोड़ों अरबों रुपए कहां से आ रहा है, कैसे मैं पाकिस्तान अपनी हाउस जेब से बन गया? अपने डिस्ट्रिक्ट पे खर्चा अच्छा करता सर हूं। सुन तो ले, हम भी अपनी कर- जेब से हम तो खर्चा है। करते ना। तो फिर आप क्यों पूछ मैं रहे ये हैं? कह रहा हूँ फिर सवाल ना कि जब करें। मुस्तफा कमाल साहब आए पाकिस्तान के अंदर, किसकी हमारा आशीर्वाद हर से आए, हर डॉल्फिन बात को कैसे खर्चा आई? करता है। सर सुन तो लो ना, आप जज्बाती बन रहे हैं। मैं आपसे बार बार ये किसके कह रहा हूं- इशारे पे ये आए? जो- आपका जी, कहाँ है? मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि जब ये आए, किसके इशारे पे आए? एमक्यूएम को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। कौन कामयाब हुआ उसके अंदर? कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, जहां तक सीटों का ताल्लुक है, नहीं, अरशद वोरा जैसे लोग, बड़े बड़े सीनियर अनीस कायम खानी जैसे लोग PSP में आए और एक मुनज़्ज़म तंजीम मैंने बन कब गई। कहा कि ये बड़े लोग नहीं थे? लेकिन सब बड़े लोगों को एक पार्टी ने इज्जत दी ना। पार्टी कौन सी थी? एमक्यूएम थी ना। देखिए, जब किसी पे जवालियत आती है तो लोग जो है ना तितर बितर होकर इधर उधर सवालियत में नहीं गए। जब तितर बितर होते इधर सवालियत उधर में आप नहीं भागते। गए। जिसको सवाल कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम एक नया सूरज लेकर सवालियत आए। में नया नहीं गए। सूरज, हम उस सूरज के मुंतज़िर मुस्तफा हैं। कमाल, हम उनके मुस्तफा मुंतज़िर कमाल, हैं नए देखिए, सूरज के। देखिए, जवालियत में नहीं गए। मुस्तफा कमाल खुद सेनेटर थे, पूरे इनके 40-40 MP है, 12-15-15, 16-16 इनके MNA, मिनिस्टर, गवर्नर, हर चीज इंटैक्ट थी जब ये मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ये एमक्यूएम छोड़ के गए हैं। जवालियत में नहीं गए, अरूज पे गए हैं। इनकी ताकत थी, देखिए, उस वक्त गए हैं। देखिए, मुस्तफा जब कमाल वापस साहब आए जो हैं, है, उस वक्त भी इनकी ताकत थी, जब इनको ललकारा है उस वक्त भी इनकी ताकत थी। लेकिन हक की बात करी है, आज तक हक की बात कर रहे हैं। ये मान लें देखिए, लास्ट में पाकिस्तान देखिए, मैं का इतनी सी फायदा बात है, शहर का करूंगा, फायदा मैं है, इतनी सी बात आवाम का करूंगा, फायदा मैं है। इतनी सी बात करूंगा कि इस मुस्तफा मुल्क को कमाल लेके जाना हमने या ऐसे मुस्तफा करते कमाल रहना? साहब बहुत अच्छे इंसान है। बस मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि डॉल्फिन जैसे पानी के बगैर नहीं रह सकती ना, इसी तरह से PSB भी किसी के आशीर्वाद के बगैर नहीं रह सकती। ये इनकी खामख्याली है ना। ये खामख्याली। आप सोचो कि मेरी जो सोच है, मैं भाई मुझे तो इतनी इजाजत है कि मैं अपनी सोच के यार, मुताबिक 6 बात साल करूं। से हम कितनी ठीक है, तकलीफ से वक्त गुजार अच्छा, रहे हैं। फिर हम हमारे पास- 2018 में 2018 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं हम मानते, उसको सिलेक्शन मानते हैं।
उसको सिलेक्शन मान जिस नहीं, अंदाज तो में फिर जब आप सीटें उसको छीन के सिलेक्शन दी गई, मानते हैं तो फिर उसमें तो पीएसपी को सीटें नहीं है। देखिए वो तो फिर आप क्यों वो तो फिर उनको पता होगा ना कि सीटें क्यों नहीं दी गई। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं साजिद साहब जो हम आप इस वक्त हाँ भी ऑन कह एयर रहे हैं, बात आप नहीं ना कर भी सकते। कह रहे हैं, आप एक हम जगह इसे हो जाइए। बोल नहीं ये सकते। भुट्टो साहब, आप एक जगह हो जाइए, आप हम एक इसी तरफ आ जाइए, आप इसे- इधर- मैं बोल रहा हूँ, इधर- मैं बोल रहा हूँ, शीशों जी, वाला काम मैं कर बोल रहे रहा हूँ कि हम 2018 के इलेक्शन को तो उसको हम बतौर एहतजाजन हमने एक्सेप्ट किया था, वरना वो एक्सेप्टेबल इलेक्शन नहीं था। अगर सही मानों में इलेक्शन चले, होता तो कराची पता चल की जाता और मुल्क की कैसे होता। तामीर और तरक्की में एक होना चाहिए, सबके मैंडेट बिल्कुल को, एक होना सबकी चाहिए। शख्सियत को देखिए तस्लीम करना चाहिए। कराची इस सूबे सिंध और इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको एक होना चाहिए। फारूक सत्तार एक साहब जगह- भी जाएंगे पीएसपी में, एमक्यू पाकिस्तान बुलाएगी, उनके पास भी देखिए, हम जाएंगे, गए हैं। मिलके आप हमने आवाम की- मुलाकातें की हैं, हमने मुलाकातें की हैं और हम चाहते हैं कि एक कराची के लिए, सूबे के लिए हम एक मजबूत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसकी बुनियाद पे कम से कम आपस के दस्तगिरबा होने से के बगैर हम अवाम के लिए कुछ सोचें और अवाम के लिए कुछ सोच के आगे स्टेप बढ़ाएं। इन्होंने कोशिश करी थी, हमने बड़े फराग दिली से इनकी बात मानी थी। हमने कहा हम अपनी पार्टी का नाम बदल देंगे, आप जुड़ने को तैयार हो। ये पुरानी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये भाग गए। इन्होंने कहा कि मुझे एमक्यूएम में बड़ा चैंपियन बना लिया जाएगा। आमिर खान ने, जिसके ऊपर सारी जिंदगी से इल्जाम लगाते रहे, महाजरों का कातिल, आज वो पूरी बागडोर संभाल के बैठा हुआ है। इनको ये कहाँ है, ये खामोशी से साइड में बैठे हुए। ये मानते नहीं है यार, असूलों की सियासत करो, आपको अवाम खुद साजिद भाई उस वक्त किसने बिठाया था? असूलों की उस सियासत वक्त- करो। उस वक्त प्रेस क्लब पे किसने बिठाया था? चलें। मैं खुद मौजूद था। अब देखिए ये पूरे वर्क अगर खोलेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। चलें, बस चलें। हर काम मैं सिर्फ इतना खुद कहता भी हूं, कुछ कर लें, मैं सिर्फ- हर काम तो इनसे कोई करवा रहा है, नहीं, ये खुद भी कुछ नहीं, कर मैं लें। आपकी कहीं बात कर रहा हूं, ठाकुर आ नहीं, जाता है, आपसे कोई और करवाया आ जा जाता रहा है, आपसे करवाया जा रहा है। अरे चलो सही आपसे है। करवाया चलें, जा रहा है। ऐसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।